Hello students, hope you have done the yesterday's work and you are ready for today's study. So as yesterday we have read only one page of our reader book of chapter 2nd. We were reading about pranayam. Means once again making you revise that there were two friends. So one day they went in the park, and what they saw there, they saw that some people were running on track around the park. Some of them were sitting in the middle of the park and making pauses. Children were playing there, and one yoga teacher was there who was teaching them yoga, sun, and on that day he was telling them about pranayam. So somebody asked, what is pranayam? Till here we read yesterday. Now today we will read what is pranayam. Pranayam आखिर होता क्या है? Let's see. Pranayam is control and extension of the breath को कम ज़्यादा करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं. मीन्स by the pranayam we can control our breathing system. We can increase, we can command on breath. Okay, by practicing it, if continuously we will do practice of pranayam, we can get a command on our breathing system. We can reduce our breathing rate. What we can do by pranayam? If continuously we will do pranayam, we can control, we can reduce the breathing rate of our breathing system. So it slow down हार्ट रेट. प्राणायाम हमारी हार्ट रेट्स को क्या करता है? स्लो डाउन भी कर सकता है. रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्स बॉडी एंड माइंड. बाय द प्राणायाम what we can do, we can reduce the it slows down heart rates, reduce blood pressure and relax body and mind. प्राणायाम के थ्रू हम जो बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं एंड अपनी बॉडी को और माइंड को रिलैक्सनेस ला सकते हैं बाय द प्राणायाम. प्राणायाम इंक्रीजेस आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. प्राणायाम करने से अपनी लाइफ को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं. व्हाट वी कैन डू, अपनी लाइफ की बढ़ाने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं इफ़ वी आर कॉन्टिन्यूसली डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम. हियर आर सम वर्ड्स दैट आई विल प्रोवाइड यू इन हार्ड वर्ड्स, सो यू कैन रीड द chapter properly and you can understand it. Okay, next, pranayam should be done on an empty stomach. Be remember, if you are also trying to do the pranayam, just remember, keep in your mind that pranayam should be done on an empty stomach. empty खाली, stomach pain. यानी प्राणायाम कब किया जाता है? जब हमने कुछ खाया नहीं हो. प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग. और मोस्टली प्राणायाम हमें कब करना चाहिए? इन द मॉर्निंग ज़्यादा सुटेबल रहता है. प्रेफरेबली का मतलब होता है मोर सुटेबल. इन द मॉर्निंग. यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग. आप इसे इवनिंग में भी कर सकते हैं, बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 hours
आफ्टर द लास्ट मील, यानी आपने जब भी खाना खाया है उसको अगर 4 घंटे हो गए हैं, मीन्स आफ्टर द लास्ट मील, सबसे लास्ट में जब भी आपने जो भी खाना खाया है उसको 4 आवर्स 4 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इवनिंग में भी प्राणायाम कर सकते हैं। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड joined the group after seeking permission from the yoga teacher. शिवम और नितिन ये सब सुनकर गॉट इंटरेस्टेड, उनको उत्सुकता होती है और वो उस चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। एंड जॉइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर, तो वो उस योगा टीचर से परमिशन लेते हैं एंड उस योगा वाले ग्रुप मेंबर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। द टीचर स्टार्टेड लिसनिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, और टीचर स्टार्टेड लिसनिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, तो टीचर ने प्राणायाम के स्टेप्स सिखाना शुरू किया। स्टेप 1, सिट calmly on a mat and close your eyes. Sit calmly on mat and close your eyes. You can see in the picture. Step 1, आराम से बैठना होता है और दोनों आइज़ को क्लोज करना होता है। ओके। सेकेंड स्टेप, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई, अपने पैर के लेफ्ट एंकल को, अपने पैर की लेफ्ट एंकल को राइट थाइस पे रखना होता है। दैट यू कैन सी हियर इन दिस पिक। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट स्टेप on the next page. Third step, now put right ankle on the left thigh. Have you remember in second step we put left ankle on right thigh, now we will put right ankle on left thigh. Our position will be like this. This posture is called पद्मासन, और इस पोज को हम क्या बोलेंगे? पद्मासन। कौन सा प्राणायाम हो गया ये? पद्मासन। अंडरस्टूड? सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आइज। फर्स्ट स्टेप, जस्ट पुट योर लेफ्ट एंकल ऑन राइट थाई। सेकंड थर्ड स्टेप, पुट योर राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई, और पोजिशन विल बी दिस. इट्स कॉल्ड पद्मासन. इन द बिगनिंग, शुरुआत में, यू मे फाइंड इट slightly difficult. If we are doing it first time, we can get some problems, pain, but so sit in this pose. आपको इस पोज में बैठना है. Don't worry, with a little practice you will learn it. थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इसे सीख जाओगे. With a little practice, थोड़ी सी प्रैक्टिस, little, थोड़ी सी प्रैक्टिस, प्रयास, and you will learn. तुम सीख जाओगे. स्टेप 4, प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट हैंड. प्रेस, दबाओ योर राइट नॉस्ट्रिल. राइट साइड के जो नॉस्ट्रिल है उसको आपको दबाना है. यू कैन सी इन दिस पिक. विद योर राइट हैंड, with your right hand thumb, and breathe in slowly from the left nostril. यानी you have to close your right nose with your right hand completely and take breath only with the left nostril. Okay, do this till your lungs are full. और आपको तब तक करना है जब तक आपके लंग्स वायु से, ऑक्सीजन से फुल नहीं हो जाते. This process of breathing in is called पूरक. पूरक, कुंभक,
these are the name of pranayams. So this one is called Purak. Once again, see the step. Press your right nostril with your right hand thumb and breathe in slowly from the left nostril. Do this till your lungs are full. This process of breathing in is called Purak. You can see in this picture. Step 5. पांचवा स्टेप क्या है? होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 और 10 सेकेंड्स. आपको अपनी सांस को रोकना है. होल्ड का मतलब पकड़ना, बट हियर वी कांट कैच आ ब्रीथ, वी कैन स्टॉप. सो होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 seconds, not much, और एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन. और इससे ज़्यादा भी अगर आप अपनी ब्रीथिंग को स्टॉप कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो आप करें. द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, सांस को रोकने का जो प्रोसेस होता है, इज कॉल्ड कुंभक. व्हाट? द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक. अंडरस्टैंड? सो in today's lecture I have explained you about the प्राणायाम. प्राणायाम से क्या होता है? अपने बॉडी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, माइंड एंड बॉडी फ्रेश फील होती है, रिलैक्सनेस मिलती है. वी कैन कमांड, वी कैन कंट्रोल आवर ब्रीथिंग सिस्टम बाय द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम. एंड remember, pranayam should be done on an empty stomach. If we are going to take pranayam, we should remember that stomach should be empty from last 4 hours. If in the morning we are not taking pranayam classes या pranayam practice, so if you are taking it in evening, be remember that it should be done 4 hours to your last meal. Okay, so today we read about Padmasana, Purak and Kumbhak. 3 pranayam I have told you. You can try it in the early in the morning if you can. It's good for our health. And at this time we are staying at home. We are not going in the school and anywhere, so we can try it. You are having a lots of time and it's good for health. If you will learn this, you can tell this to your another members of your family, and whole family can do pranayam, because pranayam and yoga, both the things are good for our health. So hope you understood what I taught you, and whatever work I will provide you in assignments is complete in your fair notebook without correction, and try to write in good handwriting. If you are not if you have left to write, because I know from last 2 months you are not doing anything, you are not writing in the notebook, so maybe writing is not good. So you can try 1 page every day of English in 4-line notebook to improve your handwriting. Okay, thank you.